आज का हमारा टॉपिक है डाटा टाइप। हम सी लैंग्वेज में जानेंगे कि डाटा टाइप किसे कहते हैं और साथ ही साथ हाउ मैनी डाटा टाइप इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में कितने डाटा टाइप होते हैं। तो सबसे पहले डाटा टाइप के बारे में बता दूं। डाटा टाइप मीन्स द टाइप ऑफ वैल्यू यू वांट टू स्टोर इन ए वेरिएबल्स। इसका मतलब हम किस टाइप के वैल्यू डाटा टाइप में स्टोर करना चाहते हैं उसे डाटा टाइप कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स। 3 तरह के डाटा टाइप्स होते हैं। प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स, derived data types and user defined data types। predefined data types means जो ऐसा डाटा टाइप्स जो कि C++ डेवलपर बनाया है, जो C++ में ऑलरेडी मेंशन्ड है। द डाटा टाइप्स दैट आर ऑलरेडी डिफाइंड बाय द C लैंग्वेज आर कॉल्ड प्रीडिफाइंड डाटा टाइप्स। चलिए प्रीडिफाइंड डाटा टाइप्स के एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे इंट, केयर, बुलियन, फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग, लॉन्ग, ये सब सी प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी मेंशन्ड है। इंट का काम होता है इंटीजर को असाइन करना, केयर का काम होता है कैरेक्टर को असाइन करना, बुलियन का काम होता है ट्रू या फॉल्स बुलियन वैल्यू को स्टोर करना, फ्लोट का काम है फ्रैक्शनल वैल्यू को स्टोर करना, उसी तरह डबल का भी काम फ्रैक्शनल वैल्यू का स्टोर करना इन बड़ा अमाउंट में। स्ट्रिंग का काम है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर को स्टोर करना, लॉन्ग का काम है बड़ा इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना। ये सारा डाटा टाइप सी प्रोग्रामिंग में ऑलरेडी मेंशन्ड है जो कि हम यूज़ करके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब डिराइव डाटा टाइप्स में आता है जैसे एरे, पॉइंटर, फंक्शन, ये सब डिराइव डाटा टाइप्स में आता है। इसका बारे में हम लोग आगे का वीडियो में जानेंगे कि एरे किसे कहते हैं, पॉइंटर किसे कहते हैं, फंक्शन किसे कहते हैं। उसके बाद आता है यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स। द डाटा टाइप्स दैट आर डिफाइंड बाय द सी प्रोग्रामर इज कॉल्ड यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स। मतलब ऐसा डाटा टाइप जो कि हम लोग जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो डिफाइन करे, उसे यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स इज स्ट्रक्चर, एनम, यूनियन, ये सारा यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स का एग्जाम्पल है। हम लोग आगे जाके देखेंगे कि हम अपना खुद का डाटा टाइप्स कैसे बनाएं, स्ट्रक्चर के जरिए, एनम के जरिए, यूनियंस के जरिए। चलिए एग्जांपल के द्वारा हम देख लेते हैं कि डाटा टाइप्स कैसे काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हैज़ इंक्लूड stdio.h, ये हेडर फाइल हो गया। उसके बाद मैन फंक्शन, हम लोग जानते हैं कि मैन फंक्शन के अंदर ही प्रोग्रामिंग लिखा जाता है। यहाँ पर इंटीजर टाइप का एक डाटा टाइप लिए हैं, ए नाम दिए हैं उसका, ये नेम है। केयर का एक डाटा टाइप लिए हैं, सी नाम दिए हैं। फ्लोट टाइप का एक डाटा टाइप लिए हैं, उसका ऐप नाम दिए हैं। हम लोग ए में 10 असाइंड किए हैं जैसे कि देख रहे हैं। सी में ए असाइंड किए हैं, ए एक कैरेक्टर है जिसे हम लोग इन्वर्टेड कॉमा से इंक्लूड करते हैं। ऐप में फ्लोट में 5.50, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, उसको हम ऐप में असाइन किए हैं। अब हम लोग प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं जिससे हम लोग प्रिंट कर सके वैल्यू को। इंट वैल्यू इज़ %d से हम लोग इंटीजर को डिनोट करते हैं। कॉमा केयर वैल्यू इज़, ये केयर वैल्यू इज़ ये मैसेज है, ये इंट वैल्यू इज़ ये भी एक मैसेज है। %c से हम लोग केयर को डिनोट करते हैं। वैसे ही फ्लोट वैल्यू इज़ %f से हम लोग फ्लोट को डिनोट करते हैं। उसके बाद कॉमा, उसके बाद जो वैल्यू का नाम है, जैसे कि ए इंट का वैल्यू का नाम है तो ए, फिर कॉमा, सी केयर का वैल्यू का नाम है तो सी, फिर एफ फ्लोट, उसके बाद रिटर्न 0। अब इसको जैसे ही रन करेंगे तो हम लोग को 10, A एंड 50 ये आ जाएगा। आउटपुट में हमारा आएगा इंट वैल्यू इज़ 10, केयर वैल्यू इज़ A and float value is 5.500000। ये आएगा हमारा इनपुट। अब ये 000 इसका मतलब फ्रैक्शनल वैल्यू में अगर हम लोग एक ही दो ही देते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 6 तक ले लेता है, इसीलिए बाकी का 0 हम लोग इग्नोर कर सकते हैं और इसे भी हटाया जा सकता है, वो भी हम लोग प्रोग्रामिंग के जरिए जानते हैं। चलिए यही कोड को हम लोग स्क्रीन में देखते हैं कि कैसे काम करता है। हम लोग VS कोड में आ गए हैं। हम लोग एक फ़ाइल बना लेते हैं। फाइल का नाम देते हैं
डाटा टाइप डॉट सी। सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल देंगे एज इंक्लूड stdio.h। उसके बाद मैन फंक्शन लिखेंगे इंट मैन। अब हम लोग मैन फंक्शन में हम लोग क्या क्या लिए थे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ साइड में इंटीजर केयर टाइप का सी लिए थे, फ्लोट टाइप का एफ लिए थे। उसमें हम लोग क्या क्या असाइन किए थे, ए में हम लोग असाइन किए थे 10, सी में असाइन किए थे ए, ये कैरेक्टर है, और फ्लोट में एफ में हम लोग असाइन किए थे 5.50। अब हम लोग प्रिंट टाइप स्टेटमेंट देंगे। इसमें हम लोग क्या लिखे थे, इंट वैल्यू इज %d केयर वैल्यू इज %c एंड फ्लोट वैल्यू इज %f, फिर कॉमा। अब हम लोग ये सारा को एक्सेस करेंगे। ए से इंटीजर, सी से केयर एंड एफ से फ्लोट वैल्यू। अब अगर हम लोग इसे प्रिंट कर लें, रिटर्न 0। अगर हम इसे रन करें तो क्या आता है हमारा आउटपुट देख लेते हैं। देखिए इंट वैल्यू इज 10, केयर वैल्यू इज ए एंड फ्लोट वैल्यू इज 5.50000। ये बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है। अगर हमें यहाँ सिर्फ 2 डेसिमल ही देना है तो यहाँ पर %, तब यहाँ पर सिर्फ 2 ही डेसिमल लेगा। अगर हम लोग यहाँ 0.2 दे देते हैं तो, अगर यहाँ पर 0.3 देंगे तो 3 डेसिमल तक लेगा। देखिए 3 डेसिमल। इसके अलावा भी हम लोग 2 टाइप का डाटा टाइप देखे थे, जैसे कि लॉन्ग टाइप का एक हो गया था लॉन्ग, जो कि इंटीजर वैल्यू ही, अगर हम लोग का कुछ बड़ा इंटीजर वैल्यू है तो वहाँ पर हम लोग इंट की जगह पर लॉन्ग लेते हैं। तो लॉन्ग एल, यहाँ पर हम लोग बड़ा इंटीजर भी रख सकते हैं। तो जैसे कि इतना बड़ा इंटीजर हो गया, यहाँ पर हम लोग इंटीजर में सिर्फ 4 बाइट का ही ऑप्शन रहता है, यहाँ पर लॉन्ग में उसका डबल होता है, 8 बाइट का स्पेस होता है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग बड़ा डिजिट भी रख सकते हैं। उसी तरह अगर डबल डी नाम दे दिए, यहाँ पर अगर हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। चलिए अब इसे प्रिंट करके देखते हैं कि इसे कैसे प्रिंट करें। प्रिंट लॉन्ग वैल्यू इज %l फॉर लॉन्ग, डी फॉर इंटीजर, कॉमा नाम, एल है नाम हमारा लॉन्ग का, हम यहाँ स्लैशन दे देते हैं ताकि न्यू लाइन में प्रिंट करें। उसी तरह और एक प्रिंटअप चलाते हैं, डबल वैल्यू इज %l फॉर लॉन्ग, f फॉर डबल, कॉमा डी। अब इसे रन करके देखते हैं मेरा सही आउटपुट आता है या नहीं। जैसे कि देख रहे हैं हमारा सही आउटपुट आ रहा है, वही ये हमारा डबल वैल्यू और ये हमारा लॉन्ग वैल्यू। तो चलिए आज हम लोग जाने कि डाटा टाइप क्या होता है और इसे कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। आगे जाके हम लोग जानेंगे कि यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप कैसे यूज़ करते हैं, जैसे स्ट्रक्चर हो गया, एनम हो गया है, ये सब आगे जाके वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।